कि आपने ऐसा सोच कैसे लिया? देखिए भाई साहब, सोचना तो पड़ता है, क्योंकि अगर समधी आप जैसा हो तो फिर ऐसी सोच आ ही जाती है। तो सही है। अगर मेरे ही घर में मुझे मेरे माँ बाप ही नहीं समझ सके तो फिर मेरा यहाँ रहना बनता ही नहीं है। मतलब ये कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। रिश्ता तुम्हारे घर वालों ने खत्म नहीं किया है, बल्कि मेरे अब्बू ने किया है। सच कहूं तुमसे आदम, कबीर के मुझसे दूर हो जाने या अलग हो जाने के डर या खौफ ने बुज़दिल बना दिया है मुझे। हेलो। मेरा ख्याल है तुम ठीक ही होगी। फिरोज, शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। मैंने तो समझा तुम भूल चुकी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आइंदा फोन किया तो मैं कबीर को बता दूंगी। गुलाब, अब मैं सुधर चुका हूँ। मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। एक कार एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगे खो चुका हूँ। बस अब मरने के करीब हूँ। एक हसरत है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो बहुत बुरी हालत में होना। अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं अगली जिंदगी जहन्नम की आग में जलता रहूंगा। हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। ऐसे नहीं, जब तक मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश समझकर मिल लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता है, इनकार मत करना। चाहे तुम हाशिम और कबीर को अपने साथ ले आना। ऐसे भी मैं मरने वाला हूं, उससे मिलने आओगी ना बेटा? बस आखिरी दफा। ठीक है। यार फिरोज, तू तो एक्टर भी बड़ा अच्छा है। क्या करूं? हाशिम को फिरोज के फोन का बताऊं या छुपा जाऊं? पहले इतनी मुश्किलों से सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा ना हो कि हाशिम फिर से मुझसे बदगुमान हो जाए। नहीं, मैं फिर से हाशिम का दिल नहीं दुखा सकती। पहले ही मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। सोए नहीं अभी तक तो? मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है हाशिम। मुझे माफ कर दे, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। कैसे सो जाऊं? मेरी तो नींद ही उड़ चुकी है। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना मुझे सुकून मिलेगा और ना ही मेरे दिल को। एक बार हाशिम,
इतना हक तो बनता है ना उस मोहब्बत का जो आपने मुझसे की है। अगर आज आपने मेरा हाथ नहीं थामा तो शायद दोबारा मैं कभी इस हक से माफी नहीं मांग सकूंगी आपसे। अब ये आपके हाथ में है। मुझे बचा लें या मिटा दें। आपका हर फैसला मेरी सर आंखों पर। गुलनार, मैं तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुका हूं। बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब तुम्हें अपने किए का एहसास हो। माफ कर चुका हूं। क्या आपने अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लिया? मोहब्बत का एक असूल होता है गुलनार, जिससे मोहब्बत की जाती है उसका गल्ब भी गलत नहीं लगता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं। आप कितने बड़े ज़र्फ के मालिक हैं हाशिम। काश मैं आपको खुश रख पाती। आप रख लो। तो मुझे यहीं बुलाया था, खुद कहाँ चला गया? कहा था तुम्हारा एक्सीडेंट, तुम्हारी टांगे। हाँ कहा था, छोड़ो ये सब। कबीर और हाशिम भी आए हैं। नहीं, मैं अकेली आई। मुझे यकीन था कि तुम अकेली आओगे। तुम्हें इतना यकीन क्यों था? क्योंकि मैं जानता हूं तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे माजी के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चले। कबीर को भी तुमने आधा सच बताया होगा, है ना? ऐसी बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। तुमने माफी मांगने के लिए बुलाया, इसीलिए मैं यहाँ आई, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब।
बस आखिरी बार देख लो, इसके बाद तुम कभी किसी की शक्ल नहीं देख पाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी तुम्हें समझा दूंगा। तुम पहले ये बताओ, तो कबीर और हाशिम को पता है कि तुम पहले भाई साहब से शादी करना चाहती थी? इससे तुम्हें क्या मतलब है? आप कितने बड़े ज़र्फ के मालिक हैं हाशिम। काश मैं आपको खुश रख पाती। अभी आज तो मेरा भाई बहुत खुश लग रहा है। कोई खुशखबरी है क्या? बात तो खुशी की है। रजो ने आपको मेरे और गुलनार के बारे में बता ही दिया होगा। बताया तो था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि किसी और को इस बारे में मत बताए। और ये भी जानता हूँ कि आप इस बारे में मुझसे जिक्र नहीं करते। गलतियां सबसे होती हैं हाशिम। इंसान गलतियों का पुतला है। गुलनार ने जो गलतियां की हैं उसे माफ कर दें। अभी गुलनार को मैं माफ कर सकता। अगर मेरे दिल में उसके लिए कोई बात होती तो आप इस वक्त मुझे इतना पुरसुकून नहीं देख रही। अरे वाह, ये तो बहुत नेक काम किया तुमने। जो भी है वो है तो अपनी। अच्छा है, वक्त पे उसे अच्छे बुरे की पहचान हो गई। वैसे वो है कहाँ इस वक्त? अपनी अम्मी की तरफ गई है, आती होगी। चलो वो आ जाए तो इकट्ठे खाना खाते हैं। ठीक है बात। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया। एक बात तो बताओ, फिर तो हमें यह भी नहीं पता होगा कि तुम भाई साहब को मरवाना चाहती थी ताकि सब कुछ हाशिम संभाल ले। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अपनी ये बकवास बंद करो। आज के बाद मैं तुमसे और ब्लैकमेल नहीं होंगी। अब तुमसे हाशिम और कबीर खुद ही बात कर लेंगे। वो तो तब बात करेंगे ना जब तुम उनको कुछ बता पाओगे। तुम इतने नीच और घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने झूठ बोलकर मुझे यहां बुलाया। झूठ बोलना बहुत जरूरी था मेरी जान। अगर मैं झूठ न बोलता तो तुम मुझसे मिलने के लिए आती। छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। हाशिम, आओ नीचे, खाना लग गया है। नीचे क्यों नहीं आ रहे? और गुलनार कहाँ है? एक तो वो अम्मी के घर जाती है ना तो आने का नाम ही नहीं लेती। शाम हो गई है, फोन मिलाओ उसको। क्या बात है हाशिम, परेशान लग रहे हो? अभी मैंने गुलनार की अम्मी को फोन किया है। वो ये कह रही हैं कि गुलनार घर पहुंची नहीं। अभी तक घर नहीं पहुंची? अपने घर भी नहीं गई तो फिर कहाँ गई है? फोन मिलाओ उसको। काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, उसका नंबर बंद। दोबारा ट्राई करो, शायद ऑन हो गया हो। यार खाना लग गया आप लोग? क्या हुआ? बंद है नंबर उसका। वो गुलनार नहीं मिल रही है।
क्या क्या मतलब नहीं मिल रही? कब से गायब है? सुबह से गई हुई है, पता नहीं कहाँ है। तो पुलिस को फोन करें, पुलिस को बताएं। नहीं नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिला वजह ऊटपटांग सवाल करेंगे। चाचा चच्ची का मिलना ज्यादा जरूरी है इस सवालों से। फोन करें, हमें उनकी मदद की जरूरत है। हाशिम कबीर ठीक कह रहा है, कॉल करें। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ठीक है। हेलो। अगर गुलनार नहीं मिली ना तो तुम्हारा वो असर करूंगा कि पूरा थाना देखेगा। लेकिन पूछोगी नहीं कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? नहीं। जो तुमने किया है उसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। हाँ ना, इनाम से ज्यादा मुझे अपनी जान की फिक्र है। भाई साहब को पता तो नहीं चलेगा कि गुलनार को मैंने। पता तो तब चलेगा अगर तुम किसी के हाथ आओगे, इसीलिए कह रहा हूं अंडरग्राउंड हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। जैसा आप कहें। और सुनो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझसे राब्ता करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बाद में बात होती है। अब भाई साहब को पता चलेगा कि अपनों का दुख कितना दर्दनाक होता है। मैं अपनी बेटी के एक एक आंसू का हिसाब लूंगा, दोहरा इंतकाम लूंगा भाई साहब से। एक कई साल पुराना और दूसरा अपनी बेटी का। तबाही आने वाली है। दिन से रात हो गई है और कोई पता नहीं है गुलनार का। अरे कैसे पुलिस वाले हो तुम? सिर्फ खाना आता है, ड्यूटी कब करोगे? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, सारा थाना उन्हें ढूंढने में लगा हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खबर आ जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हारी कोशिश गई भाड़ में। अगर गुलनार नहीं मिली ना तो तुम्हारा वो असर करूंगा कि पूरा थाना देखेगा। जी इजाजत। अरे जाओ। भाई साहब अगर गुलनार को कुछ हो गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ नहीं होता गुलनार, मिल जाएगी, आ जाएगी घर वापस, फिक्र मत करो। हेलो सर, कहाँ पे आप? पुलिस स्टेशन में होने, और कहाँ होना? सर आप जितनी जल्दी हो सकता है फैक्ट्री एरिया में पहुंचे। मैं कहीं नहीं आ सकता। और तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम तो हाशिम की बीवी को ढूंढने गए थे ना? सर मैं उसे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। फिर क्या हुआ, मिली? जी मिली है, लेकिन क्या बिलाल? सर हाशिम की बीवी को किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? वो उसकी बीवी है ना? सर मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। गुलनार की लाश मेरे सामने पड़ी है और मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं पूरी नफरी के साथ आया हूँ सर। मैं फौरन वहां आ रहा हूं, और जब तक मैं ना आऊं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं।
हानिया, तुम खाना नहीं खाओगे बेटा? नहीं, मुझे भूख नहीं है। नाराज हो मुझसे? देखो बेटा, जितना जी चाहे मुझसे झगड़ दो, लेकिन कम से कम बात तो करो। अब देखो ना, 2 दिन से तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला है। मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। कुछ तो कहो। कहने को बचा ही क्या अब्बू? सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं आपसे। पहले उम्मीद थी तो आपसे बात करती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चुप रहूंगी। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, लेकिन पूछोगी नहीं कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? नहीं, अब तो मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछूंगी। आपने जो करना है आप करें। आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। अगर शाम तक गुलनार भाभी ना मिली ना, तो तुम्हारी चमड़ी देड़ दूंगा मैं। ठीक है? हाँ ठीक है, वहां जाके भी देखो। इंस्पेक्टर साजन आया आपसे मिलने के लिए। उसे मना भी किया था। भेजो उसे। परेशान ना हो, आदमी गुलनार भाभी को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो शाम तक मिल जाएंगे। जाइए यहां से, बाद में आइएगा। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मैंने कहा ना कि बाद में आइएगा। 2 मिनट, 2 मिनट की बात करनी है आपसे। हमने अजहर के बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। जो भी कहना है बाद में। अगर आप यहां पे 1 मिनट भी खड़े रहना तो आपके लिए मुनासिब नहीं है। मुझे आपकी बेगम गुलनार के बारे में बात करनी है। भाभी के बारे में। क्या बात करनी है? कहाँ है गुलनार? मिल गई? आप दोनों चुप क्यों हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूं आप दोनों से। ये बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया है। उनकी डेड बॉडी मिली। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को गलत फहमी। अल्लाह करे कि गलत फहमी हो, लेकिन वो आपकी बेगम ही है। तीन दिन हो गए गुलनार को मरे हुए। 3 दिन से दिलावर के घर में सोग मनाया जा रहा है। जी तो मेरा ये चाहता है कि ये सोग, ये मातम का समा हमेशा उसके घर में कायम रहे। मुंह के बल आगे रहे सबके सब। बड़े तुर्रम खान बने फिरते थे। अब जाएं, अब जाके ढूंढें किसने मारा है गुलनार को, मगर ढूंढ नहीं पाएंगे। सर मुझे तो डर है कि उनके हाथ कोई सुराग ना लग जाए। अगर उनको कोई बिना पड़ गई तो वो लोग आपको
सॉरी सर, आपकी फिक्र हो रही है तो इसलिए मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए। मेरी फिक्र मत करो, मैंने अंजाम का सोच के ही आगाज किया था। शुरुआत हो गई है, अब वक्त ही बताएगा कि आगे क्या क्या होगा। सर, गुलनार के जनाजे में भाई साहब और हाशिम का मुंह लटका देख के आपको खुशी तो बहुत मिली होगी। सुकून मिला था मुझे, दिलावर को तड़पता हुआ देखकर बहुत करार मिला था। खुशी छोटा लफ्ज है फयाज, दिलावर की शिकस्त देखता हूं तो नशा होने लगता है मुझे। ऐसा नशा जो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कुछ खा लो हाशिम, 3 दिन हो गए, एक निवाला तुम्हारे हलक से नहीं उतरा। भाभी कहते हो ना मुझे, बड़ी भाभी माँ की जगह होती है। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन खाना छोड़ देने से गुलनार वापस तो नहीं आ जाएगी। मैं तो उसके पास जा सकता हूँ। खबरदार, अगर आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो। ऐसी बात बुज़दिल लोग करते हैं, और तुम बुज़दिल नहीं। अभी गुलनार के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, ये सिर्फ आजमाइश है। अपने लिए ना सही, हमारे लिए खा लो, क्योंकि हम लोग तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। ज्यादा नहीं तो 2-3 निवाले ही खा लो। मैं खिलाती हूँ अपने बेटे को। लो। हाशिम कैसे हैं? किसी से उसकी बीवी छिन जाए तो वो कैसा हो सकता है? टूट गया है अंदर से। अल्फाज ही नहीं मेरे पास कि आपकी दिलजोई कर सकूं। पता नहीं क्या गुजर रही होगी बेचारे हाशिम पर। काश के ऐसा कुछ ना हुआ था। काश। वो ज्यादा देर तक बच नहीं सकता।
बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। कसम से ऐसी मौत दूंगा उसे मैं कि मौत भी उसे बिना मांगेगी। बनता है, बेशक बनता है। भाई साहब, समझ नहीं आती है कौन है जो घर की औरतों पर हमला करवा रहा है। घर की औरतों और बच्चों को तो जंग में भी अमान दी जाती थी, उन पर हमला करने की इजाजत नहीं थी। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। आपके ख्याल में ऐसा कौन है जो ये सब करे? जो कोई भी है, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। पहुंच जाऊंगा मैं उस तक, पहुंच जाऊंगा। हौसले को पाने के लिए हौसला बहुत कम लोगों में होता है। ये तो नहीं है। लेकिन खुद से जुदा मत करें। आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अगर अब आपने मेरा हाथ नहीं थामा तो शायद दोबारा कभी मैं इस हक से आपसे माफी नहीं मांग सकूंगी। मुझे माफ कर दे, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। आप कितने बड़े ज़र्फ के मालिक हैं हाशिम। काश मैं आपको खुश रख पाती। अकेले बैठे हो यार, नींद नहीं आ रही होगी? जी। गुलनार, ये जो दर्द तुम सह रहे हो, ये दर्द सह चुका हूं। जब इंसान से उसकी बहुत प्यारी चीज छीन ली जाए तो उसको यही लगता है कि शायद उसके जीने का मकसद खत्म हो गया। तीस साल पहले मुझे भी यही लगता था। उस वक्त मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं खुद को खत्म कर लेता या फिर तुम्हारे और अम्मा के लिए सीने पे पत्थर रखकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करता। अब जितना हौसला नहीं है मेरे पास।
हौसला हर इंसान में होता है आज। हाँ, उस हौसले को पाने के लिए हौसला बहुत कमजोर हो गया होता है। ये तो नहीं है। तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, बाप बनकर पाला है मैंने तुम्हें। और एक बाप के लिए ये बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है जब अपनी औलाद को इस हालत में देखता है। मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। ये सजा मत दो मुझे। ख्याल रखो अपना। ख्याल रखो। हाशिम अंकल कैसे हैं? ठीक नहीं है। चची की मौत के सदमे से नहीं निकले अभी तक। जिस चीज से वो गुजर रहे हैं ना, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह उनको सब्र दे। खुदा कभी किसी का हमसफर से जुदा ना करे, इंसान अधूरा हो जाता है। ठीक कह रही हो। चाचू भी ना बहुत अजीब से हो गए हैं, ना अपनी सेहत का कोई ख्याल कर रहे हैं, ना खाने पीने की कोई होश है। चेहरा उतर सा गया। पुलिस को मर्डर के बारे में कुछ पता लगा? ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं लगा अभी तक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। ना उनकी किसी से दुश्मनी है, ना किसी से लेना ना देना, फिर ऐसे कैसे हो गया? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कबीर, एक जरूरी काम याद आ गया, घर जाना होगा। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब खैरियत है, बट घर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फातिहा पढ़ लो। भाई साहब, किसी पे शक है तो बताइए हमें। देखिए, आप लोगों ने पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। इस तरह कातिल बच निकलेगा। बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बचेगा नहीं, क्योंकि मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है।
देखिए, मैं आप लोगों की कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग ही पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो। अगर आप में इतनी काबिलियत होती तो हमें और क्या चाहिए। एफआईआर करवाई थी, क्या किया आपने? कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं होता। हमने कोशिश की थी बस। अब अगर 1 मिनट भी यहाँ पे रुके ना तो फिर दोबारा वापस कभी नहीं जा पाओगे। आप एक पुलिस वाले को धमकी नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे रही, बता रहा है। और अगर यकीन ना आए तो कुछ देर रुक कर देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। दूसरी बार नहीं कहता ये। सर, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, यही हमारे लिए मुनासिब है। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। आई एम सॉरी, मैं अपनी मसरूफियत की वजह से रेशम के साथ आ नहीं सका आपके पास। आई होप यू विल फॉरगिव मी। नहीं, इट्स फाइन। कब से रेशम ऐसे बिहेव कर रही है? कुछ दिनों से परेशान है, लेकिन ये शदीद रद्द-ए-अमल आज ही मैंने देखा है। क्या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से रेशम हर्ट हुई हो? कुछ ऐसा हुआ है क्या? जी हुआ है। ओह आई सी। इसी वजह से रेशम मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भी अर्ली स्टेज है, जिसकी वजह से वो जल्दी रिकवर कर जाएगी। आलमगीर साहब, मैं आपको आने वाले वक्त से आगाह कर रही हूँ। रेशम की जो इस वक्त कंडीशन है उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आपको एडवाइस करूँगी रेशम को आप वापस लंदन भेज दें, यही उसके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ। आई स्टे इन टच विद यू। खुदा हाफिज़। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हम सब एक दूसरे पर नजर रखें। कौन बरकत है? आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी बीवी को किसने मारा है। किसने मारा है उसे? मेरे हाथों में जवान हो, मुझे खुद पाल पोस के बड़ा किया। ना मैं जाऊंगा ना तुम। अगर इस घर से वहां कोई गया तो उन्हें पता चल जाएगा।